प्रेज द लॉर्ड। मलकुस के और एक अध्याय में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत चीज को देखेंगे जो हम जनरली नहीं करते और कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं। यहोशू के पुस्तक में कालेब नाम का एक व्यक्ति था और कालेब के बारे में लिखा जाता है। उसका यहोशू पुस्तक में आप अगर 15 आयत में चले जाएंगे, उसका 13 वचन से आप देखेंगे यफुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया। कालेब आके यहूदियों के बीच में रहने लगा और वहां से वो दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सेफर था। पूर्व काल में दबीर का नाम किरियत सेफर था। और एक बड़ा अचंभित सा चीज यहां पर हम देखने के लिए पाते हैं। 16वां वचन में ऐसा लिखा गया है, और कालेब ने कहा, जो किरियत सेफर को मारकर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। किरियत सेफर के बारे में कालेब बोलता है, उसका एक बेटी है और वो कहता है जो किरियत सेफर के ऊपर विजय प्राप्त होगा मैं उसे अपने बेटी को दूंगा। यह सोचने वाली बात है। किरियत सेफर एक करने वाली एक शहर था, परमेश्वर को ना जानने वाला शहर, और ऐसी शहर जहां पे कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता था। और यहां पर कालेब कहता है, जो किरियत सेफर आक्रमण करके उसको जीत जाएगा मैं अपना बेटी को उसके साथ शादी करवाऊंगा। आजकल शादी करवाने के लिए माँ बाप अलग अलग तरह के सोच रखते हैं। कोई कहता है मेरी बेटी अपने पसंद में शादी करेगी, या मेरा बेटा अपनी पसंद की शादी करेगी क्या करेगा। या फिर कहते हैं कोई अगर सरकारी नौकरी है तो वैसे वाले लड़के या लड़की से शादी होगा। कोई कहता है अगर अच्छा घर है, खानदान अच्छा है, पैसे वाले हैं तो शादी करेंगे। कोई कहता है अगर लड़की सुंदर है, सुशील है, अगर लड़का सुंदर है, अच्छा स्वभाव का है तो फिर शादी करेंगे। लेकिन कोई नहीं कहता कि मुझे ऐसी एक लड़की की या फिर ऐसा एक लड़के का तलाश है जो पाप पर जययुक्त जीवन जापन कर रहा है, जो पाप पर जय प्राप्त कर चुका है, जो परमेश्वर की भय मानता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढालने को कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, कालेब कहता है मैं तो मेरे बेटी को उसी से ही शादी करवाऊंगा जो किरियत सेफर को जीत पाएगा। क्या हम उनमें से एक हैं? अगर हमारा शादी नहीं हुआ है या फिर हमारे बेटे बेटी शादी के लायक हो गए हैं और हम उनके लिए बहू या वर ढूंढ रहे हैं, हम क्या मानसिकता रखते हैं? क्या हम ये कह पाते हैं कि अगर वो परमेश्वर को जानता है, भय मानता है, अगर वो पाप के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर जयलाभ कर चुका है, एक जयवंत जीवन जापन कर रहा है, तो वही मेरा दामाद बनेगा, वही मेरी बेटी बनेगी, बहू बनेगी? परमेश्वर का वचन कहता है, आप देखिए किस तरह से कालेब ने अपनी बेटी को बढ़ाया था, किस तरह से कालेब ने अपने बेटी को शिक्षित किया था परमेश्वर के भय में। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब कालेब के भाई ओत्नीएल कनजी ने उसे ले लिया। ओत्नीएल उसको जय प्राप्त किया और परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा की शादी करवा दी। ओत्नीएल नाम का एक लड़का जो जयवंत हुआ और कालेब ने अपनी
प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बच्ची को, अपनी बेटी को उनसे शादी करवा दिया। लेकिन कहानी यहीं पर शुरू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जरा गौर से इस वचन को आप पढ़िए। 18 में क्या लिखा है? जब वो उसके पास आई तब उसने उसके पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा, फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। परमेश्वर का वचन कहता है ये लड़की जो है वो अपने वर को कहती है कि तुम मेरे पिताजी से कुछ जमीन मांगो, और वो खुद स्वयं जो गध की सवारी कर रही थी वो उतर गई वहीं से। और जैसे विदाई में अगर बेटी गाड़ी से उतर जाए, विदाई हो रहा है, शादी का अंतिम क्षण है, अगर बेटी सवारी से उतर जाए तो बाप को बड़ा चिंता हो जाता है, क्या हो गया। तुरंत कालेब पूछता है, तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है मेरी बेटी? मैं तेरा शादी करवा चुका हूं और मैं जानता हूं कि तू अपने पिता के पसंद को अपना पसंद मान चुकी है। तू उस तरह से शिक्षित की गई है। तू जानता है तेरे पिता तेरे लिए जिसको पसंद किए हैं वो सही है, वो परमेश्वर की ओर से है। तू प्रार्थना करने वाली लड़की है। तू आज तक किसी भी विषय में जिद पकड़ के नहीं बैठी है। आज तक तू अपना मन से कुछ काम नहीं किया है। आज तक तू अपने पिता और अपनी माता जो चाहते हैं वो किया है। फिर विदाई के समय में तू क्यों अपनी सवारी से उतर पड़ी है? तू क्यों अपनी सवारी से उतर गई? प्यारे दोस्तों, अगर हम घर से विदा लेते हैं, अगर हमारे बच्चे बच्चियां हॉस्टल में या फिर कहीं बड़े शहर में पढ़ने के लिए निकलते हैं, हम उनको छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं, हम उनको लेकर उनके जगह छोड़ के आते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? अगर वे उतर के बोले पिताजी मुझे एक चीज चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं? उस दिन अक्सा उतर पड़ी अपनी सवारी से और अपने पिता से कुछ मांग करने के लिए। और 19वां वचन में लिखा है, वो बोली मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे दे, मुझे आशीषित कर। ये अक्सा है। क्या हमारे बच्चे ऐसे हैं? क्या वो घर से बाहर निकलने से पहले वापस आकर कहते हैं मुझे आशीषित कर, प्रभु मैं तेरे आशीष के बिना बाहर कदम नहीं रखूंगा, परमेश्वर मैं तेरे आशीष के बिना घर से बाहर नहीं निकलूंगी। चाहे वो कितना बड़ा शहर हो, चाहे वो कितनी बड़ी डेस्टिनेशन हो, चाहे वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, अगर मैं पांव रखने से पहले वापस परमेश्वर की ओर अपना मुंह फिराना चाहती हूं और ये प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं करना चाहता और मैं हर काम तेरे आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहता हूं। आज हमारी नौकरी, आज हमारी पढ़ाई, आज हमारी उच्च शिक्षाएं, आज हमारे जो भी प्रबंध है, वो सारी चीजें, आज हम जो भी करने के लिए अपना जुगत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कदम बाहर निकालते हैं, क्या उससे पहले हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे आशीषित कर? क्या हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीषित कर? आज परमेश्वर चाहता है, मैं देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं वो फिर के क्या कहना चाहते हैं। आइए हम पढ़े उधर क्या लिखा है। और वो कहता है 19 आयत में, वो बोली मुझे आशीर्वाद दे, तू मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। यहां पर हम देखते हैं कि अक्सा मांग रही है अपने पिता से, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, दक्षिण की और बहुत सारे भूमियां मुझे दिया है। हम हमेशा खुश हो जाते हैं अगर
हमें घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, पैसा मिल जाते हैं, नौकरी मिल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसे अपने बाप ने सारा वो चीजें दे रखी थी जो अक्सा को चाहिए था एक नया घर बसाने के लिए, वो दे चुका था। उसके पास जमीन था, लेकिन वो उसमें प्रसन्न नहीं थी। वो चाहती थी, प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए, प्रभु तू आशीषित कर, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है मुझे जल के सोते भी चाहिए, मुझे जल के सोते भी चाहिए। और परमेश्वर का वचन में लिखा है तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। कभी कभी हम इस धरती पे, इस जगत के सारे वो ऐश्वर्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे अच्छे चीजें हमको मिल सके, घर बड़ा वाला, गाड़ी बड़ी सी, नौकरी, पैसा, बिजनेस, पावर, वो सब हमें चाहिए। परमेश्वर कहता है ये जगत की जो चीजें हैं ये तुम्हें परमेश्वर की ओर नहीं ले सकते। एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए 4 दिन की ये जिंदगी जब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक अनंत जीवन का सोत अपेक्षा कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है आज तुम देख लो अक्सा क्या कह रही है। वो कह रही है प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे भूमि दिया है, जमीन दिया है, गाड़ी दिया है, घर दिया है, मुझे एक अच्छा पति दिया है, मुझे बरकत चाहिए, एक नया परिवार को तैयार करने के लिए, एक परमेश्वर के महिमामय जीवन को बिताने के लिए मुझे ऐसा घर चाहिए जो घर परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। और वो कहता है मुझे वो ऊपर के सोते चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और वो जो किरियत सेफर है, अगर आप देखेंगे उसका नाम सिटी ऑफ बुक्स या सिटी ऑफ स्क्राइब्स कहा जाता है। स्कॉलर जो लोग तभी शास्त्रज्ञ होते थे, वो सारे लोग उधर रहते थे। और आप समझ लीजिए जिनके पास परमेश्वर के वचन के ज्ञान रहते थे, उन लोगों का वो शहर था। और तभी उसका नाम किरियत सेफर था, लेकिन बाद में दबीर बन गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यह चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान अगर मुझ में है, मैं उस शहर में रहना चाहता हूं। और मैं जानता हूं वहां पर रहने के लिए, परमेश्वर की महिमा के साथ रहने के लिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का सोत चाहिए, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का सोत चाहिए। और आप अगर देखेंगे, ये पहले एक कैनानियन सिटी हुआ करता था, दबीर जो है, और उसका पहले आप अगर देखोगे तो ये कैनानियन सिटी था जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन ये किरियत सेफर बन चुका है। ये परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखने वाला लोगों का शहर बन चुका है। और अक्सा अपने आप को उसके लिए प्रस्तुत कर रही थी, और वो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए वो जानती थी जो घर में बनाने जा रही हूं, वह घर परमेश्वर की अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप घर बनाने वाले हैं, घर बसाने जा रहे हैं, आप अगर शादी के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर आप शादी कर चुके हैं, अगर आपके मैरिटल लाइफ स्ट्रगल के अंदर है, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये इसके लिए है क्योंकि तुम्हें जो परमेश्वर की महिमा अनुग्रह का सोत चाहिए, उसने आप वहां वो चीज को परमेश्वर से नहीं मांगा है। आप परमेश्वर से अभी तक नहीं मांगे हो। अक्सा शादी से पहले, विदा लेने से पहले उतर पड़ी। अक्सा अपनी सवारी से उतर गई। वो बोली घर
बनाने से पहले, नए घर में कदम रखने से पहले, नए शहर में कदम रखने से पहले, नई जिंदगी शुरुआत करने से पहले मुझे परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त होना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये जगत के सारी चीजें, अभिलाषाएं, ये जगत की सारे वो चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारे पास रहें, उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते हम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े घर में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो उनको आनंद दे सके, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, उनके घर में आनंद नहीं है, उनका घर नरक जैसा बन गया है। आज परमेश्वर का वचन कहता है अक्सा को यह सब का ज्ञान था, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान वाला शहर को जा रही थी, और इसके लिए वो उतर पड़ी और बोली, पिता मुझे एक आशीर्वाद कर दे, मुझे सिर्फ एक आशीर्वाद कर दे, और वो कि मुझे जल की सोते भी दे दे। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हो सोता हूं, मैं ही जल की वो सोता हूं, तुम आओ और तृप्त होने तक उसमें से पान करो। जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो कहीं आता नहीं है किसके पास, पानी कभी चलकर आता नहीं है हमारे पास कि ले तू पी ले। फिर भी यीशु मसीह आया, इस जगत में आया, हमारे और आपके लिए आया, क्योंकि उसको वो देख चुका है हम प्यासे हो गए हैं। वो देख चुका है ये जगत का कोई भी उत्तम चीज, ये जगत का हर एक चीज अगर हमें नसीब हो जाए, फिर भी हमारे प्यास नहीं मिट सकते, क्योंकि प्यास मिटाने वाला वही है, जीवन के जल की सोत वही है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन अक्सा को यह मालूम चल गया था, हालांकि मुझे मेरे पिता ने हर एक चीज दे दी है, हर चीज की बरकत मेरे पास में है, मेरे पास वो सारे चीजें हैं जो मुझे एक घर बसाने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे एक चीज की कमी है, वो है परमेश्वर की अनुग्रह, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन जल की सोत, वो है उसका वचन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपने बलबूते पर अपना घर की इमारत खड़ा कर सकते हैं, हमारे बलबूते पर गाड़ी खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर हम शांति की नींद नहीं सो सकते। अपने इच्छा के अनुसार हम वो गाड़ी तक पहुंचने के लिए अपने आप को फिट नहीं रख सकते। अपने इच्छा के अनुसार हम वो सारे कार्यों को नहीं कर सकते जो पैसों से खरीदा जा सकता है। पैसा हमें कुछ पल का आनंद दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है, हमें जीवन की बहुतायत का एक्सपीरियंस को देता है, अनुभव को देता है। आज परमेश्वर कहता है, क्या तुम अनुभव करना चाहता है कि जिंदगी कैसे बहुतायत से बिताई जाती है, जिंदगी की वो सारी पूर्णता कैसे होता है? क्या तू वो जानना चाहता है? आके देख ले। प्रभु यीशु मसीह उस दिन मंदिर के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहा, जो भी कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं ही वो जीवन का सोता हूं। क्या आज आपको हर एक वो खुशी के बावजूद कोई चीज शांति और आनंद नहीं दे पा रही है? क्या आपके पास हर वो चीज है, लेकिन परमेश्वर की शांति, उसका अनुग्रह के बाहर अपने आप को आप पाते हैं? उस दिन अक्सा ने कहा, पिताजी मुझे आशीर्वाद कर, तू मुझे भूमि तो दी है, लेकिन मुझे जल के सोते भी चाहिए। हम संसार के सारे सोते पाकर भी तृप्त नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि वो हमें तृप्त नहीं कर सकते। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम समझ जाए
उसकी बरकत हमें कितना आवश्यक है, हम कितना उसकी बरकत को आवश्यक करते हैं अपने जीवन में, उसकी शांति हमें कितनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन कालेब ने चुना था, उस दिन कालेब चुना था अत्मीएल को, क्योंकि वो विजय प्राप्त किया था। आज परमेश्वर कहता है अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो फिर यह समझ जाओ कि तुम्हारे पास जो है वो नहीं है सब कुछ। तुम्हें एक चीज की कमी है, परमेश्वर का अनुग्रह का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारे पास संसार के हर एक चीजें हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो हम अभी भी प्यासे हैं, अभी भी हम अंदर की अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, अभी भी हमारे सारे सपने अधूरे हैं, अभी भी हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आज परमेश्वर कहता है क्या तू एक नया जीवन को देखना चाहता है? क्या तू अपने जीवन में परमेश्वर की नई चीजों को, नई कारनामों को देखना चाहता है? तो फिर तुझे जीवन की सोच यीशु मसीह की अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन अत्मीएल ने किरियत सेफर को आक्रमण करके हासिल कर लिया। हम जगत से बहुत सारे चीज हासिल कर लेते हैं, हम नौकरी हासिल कर सकते हैं, हम व्यवसाय में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंट्स पर बहुत सारे चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे और एक चीज चाहिए, अनुग्रह का स्रोत प्रभु यीशु मसीह, जो दया में भरपूर है, जो अनुग्रह से भरपूर है, जो जीवन का स्रोत है। आज परमेश्वर कहता है क्या तू वो देखना चाहता है? क्या तू अनुभव करना चाहता है? क्या तू परमेश्वर की वो भलाई और करुणा को देखना चाहता है? अगर संपूर्ण रीति से अपने जीवन में प्रभु का बहुतायत का आनंद को तो अनुभव करना चाहता है, तो अक्सा जैसे तुझे आज अपनी सवारी से उतरना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, पिता तू मुझे दे दे तेरे अनुग्रह का स्रोत, अनुग्रह का स्रोत जो ऊपर से आता है, जो खुदा की ओर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो हमें हमारा स्वर्ग का पिता परमेश्वर देते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप ऐसी एक स्थिति में हैं कि आप सोच रहे हैं क्यों मैं संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, क्यों मेरा दाम्पत्य जीवन, क्यों मेरा वैवाहिक जीवन, क्यों मेरा सांसारिक जीवन, क्यों मेरा पारिवारिक जीवन ऐसे समस्याओं के घेरे में है? क्या चीज है वो? मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास घर है, गाड़ी है, हर एक चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी को चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों मेरा घर बिखरा पड़ा है? क्यों मेरे बच्चे परमेश्वर को भय नहीं मानते? क्यों मेरे बीवी बच्चे, हम दोनों के बीच में संपर्क टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। आज परमेश्वर कहता है हो सकता है तेरे पास जगत का सारा कुछ चीज है, लेकिन तुझे एक चीज चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, क्योंकि वो जीवन का सोता है, क्योंकि वही जीवन का जल है जिसको पीकर तू तृप्त होने पाएगा। क्या आप उस जीवन के सोते में भागीदार होना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह से वो कहते हैं प्रभु तेरे बिना मेरा परिवार अधूरा है, मेरा परिवार नहीं पूरा हो सकता, मुझे तू चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू जीवन जल का सोता है पिता।
हम धन्यवाद देते हैं। उस दिन अक्सा को वो ज्ञान था, क्योंकि वो किरियत सेफर में जा रही थी, वो वहां पर जा रही थी जहां परमेश्वर का ज्ञान था पिता, और तूने उसे वो ज्ञान दे दिया और उसे पता चल गया कि मेरा परिवार पूरा नहीं हो सकता अगर मेरे पास ऊपर के सोते ना हो, जल की सोते मेरे पास ना हो। उसके पास भूमि थी, लेकिन उसे आशीष भी चाहती थी वो। प्रभु, हम तेरे चरणों में आ जाते हैं, अपने घुटनों पर आते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमें छू ले, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे पूरे परिवार में जो भी चीजें कमी घटियां तू देख रहा है, उसे पूरा करने के लिए हमें भूमि नहीं, जल की आवश्यकता है, और वो जीवन का जल तू ही है, तू ही वो स्रोत है। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे दिल को तू अपनी जल से भर दे, जैसे तेरी महिमा हमारे परिवार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर प्रकट होने पाए, और ये संवाद को देख रहे और सुन रहे हर एक जन तेरी महिमा को देखने पाए। पिता, तू अनुग्रह कर प्रभु। हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा होने पाए, तेरी बरकतों को, तेरी आशीषों को उस तरह से उंडेल दे पिता, जैसे हम हमारे जीवन के हर एक वो भूमि तेरी जल से संपूर्ण रीति से सिक्त होने पाए। अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।